माहिन ये इतना आसान नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है शाज़ेब जितना आप समझ रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं, इस बात में मुझे समझ नहीं आ रहा। यार इस शादी के लिए कोई एग्री नहीं होगी। सब ठीक हो जाएगा, हम मना लेंगे सबको। मैं अरूज को धोखा नहीं देना चाहता। मुझे अभी इसी वक्त बताएं कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं या नहीं। जवाब दें हाँ या ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? अभी आई थोड़ी देर पहले। अब एमन आप ही नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अपने रूम में है वो। अच्छा मैं मिलती हूँ उनसे जाके। अब अम्मी ने आपको सलाम कहा था। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों खड़े? अब वो मामा मैं तुम्हें मेहंदी लगाने का शौक कब से हो गया? तुमने तो मेरी शादी पे भी मेहंदी नहीं लगाई थी। अभी मेरी दोस्त की शादी है ना, इसलिए सारी फ्रेंड्स लगा रही हैं। मैंने सोचा मैं आप ही से लगवा लूं। आप ही बाकी सवाल बाद में कीजिएगा, पहले मेहंदी तो लगा दे मुझे। अच्छी से लगाइएगा प्लीज। अच्छा, वैसे किस दोस्त की शादी है तुम्हारी? आप ही जब तक मेहंदी लगा रही हैं मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें। करती हूँ। इतना खाओगी ना तो मोटी हो जाओगी, कोई हैंडसम सा लड़का भी नहीं मिलेगा। आप उसकी फिक्र मत करो। किसकी? लड़के की? नहीं, मेरे मोटे होने की। मुझे माहिन से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अगर किसी को भी शक हो गया तो शादी का बैंड बजने के बजाय मेरा बैंड बज जाएगा। मुझे माहिन को रोकना चाहिए, कहीं वो अमन भाभी को सब कुछ पता ना दे। मुझे देखना चाहिए कि आखिर माहिन वहां क्या कर रही है। जज्बात में आकर अगर उसने अमन भाभी से कुछ कह दिया तो तुमने शाजिब को सब कुछ समझा दिया था ना? हाँ हाँ, मेरी रात को बात हो गई थी शाजिब से। वो अपने किसी दोस्त को नहीं लेकर आएंगे, तुम अली से कहो काजी साहब को ले आए नीचे से। अली से तो मैंने कह दिया था, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। शादी मेरी हो रही है और डर तुम्हें लग रहा है, क्यों? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। जी शाहजेब आइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वो भाभी अयान भाई आ गए घर पे? नहीं, वो इतनी जल्दी ऑफिस से कहाँ आते हैं, आपको पता तो है। कोई काम था? नहीं, कोई खास काम नहीं था। वैसे तुमने बताया नहीं माही, तुम्हारी किस दोस्त की शादी है? वो माहिन। मैं तो तुम्हारी किसी माहिन दोस्त को नहीं जानती। आप ही वो मेरी दोस्त की दोस्त है ना, तो सारा को जानती हैं आप, जो हमारे घर के पास रहती थी। हाँ हाँ हाँ, उसी की दोस्त है, उसकी शादी है। अच्छा। भाभी वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। जी जरूर। अच्छी लग रही है। जी आप ही। अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? वो अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप जाके सो जाए, मैं सो रही हूँ बस जाके। तुमने मेहंदी लगाई है?
जी एमन आप ही के घर गई थी ना, तो उन्होंने लगाई है। अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। एमन आप ही जिद कर रही थी तो मैंने लगवा ली। चलो, तुमने किसी की बात तो मानी। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने तो आपकी कभी बात ही नहीं मानी। हाँ, तुम बात मानती तो हो, लेकिन बहुत मुश्किल से। अब एमन को ही देख लो, वो एक मर्तबा कहने पे मेरी बात मान लेती है। और माशाल्लाह आज वो हम सबकी दुआओं से अपने घर में कितनी खुश है। इसका मतलब है आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, सिर्फ एमन आप ही के लिए करती हैं। मैंने ऐसा कब कहा? बेटा तुम इस तरह से क्यों सोचती हो? मेरी दुआएं हर वक्त तुम लोगों के साथ हैं। चलो अच्छा, अब तुम सो जाओ ना। सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना, रात बहुत हो गई है। जी अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। एक माँ की दुआएं उसकी औलाद के लिए होती है बेटा। ये तो देखो, तू परेशान क्यों होती हो? तुमने शाजिब को सबको समझा दिया था ना? हाँ, मेरी रात को बात हो गई थी शाजिब से। वो अपने किसी दोस्त को नहीं लेकर आएंगे, तुम अली से कहो काजी साहब को ले आए नीचे से। अली से तो मैंने कह दिया था, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। शादी मेरी हो रही है और डर तुम्हें लग रहा है, क्यों? तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता माहिन, पता नहीं तुम किस मिट्टी के बनी हुई हो। मुझ पे रिसर्च बाद में करना। अरे यार, पहले शाजिब को कॉल करके मालूम करो कि कितना टाइम लगेगा उसे आने में। तुम्हें किस बात की जल्दी है? आ जाएंगे शाजिब। तुम्हें तो जरा सी भी टेंशन नहीं है माहिन। क्योंकि मुझे शाजिब पे पूरा यकीन है और तुम शाजिब को जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। कहीं जा रहे हो क्या? आई एम सॉरी शाजिब। क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है और जब से मामा गई ना, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है। तुम्हारा पैर कैसा है? अब ठीक है। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। शाजिब, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। ताईजान ने वाकई तुम दोनों भाइयों की बहुत अच्छी तरबियत की है। इसी वजह से तो मैं तुम्हें कुछ भी कह देती हूँ, तुम बर्दाश्त कर लेते हो। ठीक कहती हो, मामा ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी करी है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि तुम मुझसे सॉरी कर रही हो। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मुझे देर हो रही है। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए थैंक्स। मामा कहती है लड़ाई झगड़े तो हर कपल के दरमियान में होते हैं और इससे तो मोहब्बत बढ़ती है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है अरूज? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? शाजिब, हमारे मिजाज अलग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं चाह कर भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे लगता है कि तुम कहीं जा रहे हो। वैसे शाजिब, तुम कहाँ जा रहे हो? शाजिब अभी तक आए क्यों नहीं है? रास्ते में होंगे। तुमने उन्हें टाइम क्या दिया था? काजी साहब भी आने वाले हैं। शाहजेब ने मुझे कहा था कि वो इस टाइम तक आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। तुम शाजिब को कॉल करके मालूम करो कि कितना टाइम लगेगा, बहुत देर हो रही है। हाँ, मैं फोन करती हूँ उन्हें। माहिन, मैं नीचे काजी साहब को लेने जा रहा हूँ, वो आ गए हैं। वो लड़का कहाँ है जिससे तुम्हें शादी करनी है?
वो अभी तक आया क्यों नहीं? वो रास्ते में आ रहे हैं। आप एक काम करें, काजी साहब को ले आए ऊपर। हेलो, शाहजेब कहाँ हैं आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, काजी साहब भी आने वाले हैं। कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप? सॉरी माही, मैं नहीं आ सकता। ये क्या कह रहे हैं शाहजेब? माहीन, मैं ये शादी नहीं कर सकता। हम में से किसी के लिए ये शादी ठीक नहीं है। मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी फैमिली और बीवी को धोखा नहीं दे सकता। क्या हो गया शाहजेब आपको? हम लोग सब यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप शादी नहीं कर सकते। हम सबके लिए यही ठीक होगा माहीन। ये आपको पहले सोचना चाहिए था शाहजेब। आप एंड टाइम पे ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ आप ऐसे नहीं कर सकते। I'm sorry माहीन, किसी को कुछ नहीं पता चले। और वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम वापस घर चली जाओ। शाहजेब, आपने मुझे समझा हुआ क्या है? आप मुझे इस तरह जलील नहीं कर सकते। यहाँ मेरे सारे दोस्त मौजूद हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप शादी नहीं कर सकते। आश्रय भी क्यों रखा मुझे? मैं जानता हूँ माही, ये सब मेरी गलती है, मगर प्लीज इस बात को यही खत्म कर दो। मैं नहीं आ सकता। हो सके तो मुझे माफ कर दो। शाहजेब, आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। हाँ। शाहजेब, हेलो माहीन, कैसी हो? वो आप इस वक्त कहाँ हैं? अपने घर पे। क्यों? मुझे शाहजेब से बात करनी थी। एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठी हूँ ना, तो एक क्लाइंट थे मेरे पास, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। मैंने कहा मैं आपसे बात करके उनसे बात कर लूँ। तुम शाहजेब के नंबर पे कॉल कर लो। आप ही, वो उनका नंबर ऑफ जा रहा है। आप प्लीज मेरी बात करवा दें उनसे। अच्छा ठीक है, मैं बात करवाती हूँ। शाहजेब, माहीन का आपसे बात करनी है। जी भाभी। हेलो। मेरी बात गौर से सुने शाहजेब। मैं आपको जहां बुला रही हूँ वहां अभी और इसी वक्त आ जाएं। मगर माहीन। अगर मगर कुछ नहीं। अगर आप यहाँ नहीं आए तो मैं आपके घर आके सबको सब कुछ बता दूंगी। आप इसे मेरी धमकी समझने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं जो मैं चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। हो गई बात? मुझे यकीन नहीं आता माही कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे। मुझे भी यकीन नहीं आता शाहजेब कि आप मुझे इस तरह धोखा देंगे। मैं धोखा नहीं दे रहा हूं माही, बल्कि एक धोखे की जिंदगी से बचा रहा हूं। तुम समझने की कोशिश करो माही। आप समझने की कोशिश करें शाहजेब। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। आपके बगैर नहीं जी सकती। वापसी का रास्ता मेरे लिए नामुमकिन है। प्लीज माही, खुद को तकलीफ क्यों दे रही? मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर कर लेना मुझसे शादी, अपना ले मुझे। मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ आपसे आप नहीं जान सकते। ऐसा करो, तुम घर जाओ, हम कल बात करते हैं, क्योंकि तुम अभी मेरी बात समझोगी नहीं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप कर देता। मुझे कहीं नहीं जाना शाहजेब। जिद मत करो माही। आपसे जिद ना करूं तो किससे जिद करूं? आप मुझे इस तरह अधूरे रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते।
माहिन समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आपको नहीं है ना मेरी मोहब्बत पे यकीन? नहीं है ना? ठीक है, आ जाएगा यकीन। जब मैं मर जाऊंगी तब आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी मैं। पागल हो गई हो माहिन? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। वैसे शाजिब भाई बहुत हैंडसम है। तो तुम्हारी दोस्त किसी से कम है क्या? मैं जरा मेहमानों को देखकर आती हूँ, सब लोग जा रहे हैं। मैं मिलकर आती हूँ। बहुत जिद्दी हो। जैसे भी हूँ आप क्यों? हाँ, अब तुम मेरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। अब तो पता चल गया ना। माहिन, अभी हम शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मगर यार माहिन प्लीज, मैंने तुम्हारी बात मानी है तो तुम भी मेरी ये बात मानो। अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? वो ये कि मैं चाहता हूँ कि हम कुछ वक्त साथ गुजारें, इसलिए आज तुम घर नहीं जाओगी। ये शाजिब मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा? ये चाहता ही नहीं कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं इसे बार बार कॉल कर रही हूँ। जानबूझकर शाजिब मुझे इग्नोर करता है। रात रुकने की बात ना होती तो मैं तुम्हें इजाजत दे देती बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं इस तरह तुम्हें रात अकेले वहां पे नहीं रहने दूंगी। शाजिब, आप कहीं जा रहे हैं? मामा वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ऑफिस मीटिंग है। अचानक मीटिंग? सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। हाँ माहिन। अम्मी मैं आज घर नहीं आ सकूंगी। क्यों, क्या हुआ? वो मेरी एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके घर वाले लाहौर में होते हैं ना, तो हॉस्पिटल में मैं उसके पास ही रहूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं वहां रुकने की बेटा, बस तुम घर आ जाओ फौरन। अम्मी वैसे तो बड़ा आप नेकी का दर्ज देती हैं। अब मैं किसी के काम आ रही हूँ तो आप मना कर दिए मुझे। अच्छा फिर तुम ऐसा करो कि मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में, मैं खुद वहां जाती हूँ। माही, क्या हो गया बेटा, तुम खामोश क्यों हो गए हो? कुछ नहीं अम्मी, आप क्या करेंगी यहाँ आकर? क्या मतलब है कि क्या करूंगी? कम से कम रात वहां तुम्हारे साथ गुजारूंगी तो मुझे इत्मीनान रहेगा। इस तरह मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती वहां। अम्मी आप बिलावजह परेशान हो रही हैं। आप यहाँ आके करेंगी क्या? और वैसे भी हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर है, बस भी नहीं आती यहाँ पर कोई। अरे बेटा रक्षा करके आ जाती हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी तो कम से कम मुझे इत्मीनान तो रहेगा ना। किस बात का इत्मीनान चाहती हैं अम्मी? क्या हो गया है तुम्हें माही, क्यों बहस कर रही हो बेटा? अम्मी आप बिलावजह की जिद कर रही हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम अस्पताल में रुक के क्या करोगी भाई? वहां 1000 किस्म के काम निकल सकते हैं, तो तुम अकेली कैसे? मैं अकेले सब संभाल लूंगी। रात रुकने की बात ना होती तो मैं तुम्हें इजाजत दे देती बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं इस तरह तुम्हें रात अकेले वहां पे नहीं रहने दूंगी। आखिर हॉस्पिटल का एड्रेस बताने में हर्ज क्या है? मैं नहीं चाहती ना कि आप हॉस्पिटल में आए। क्यों, क्यों नहीं चाहती हो कि मैं वहां आऊं? माही,
तुम जवाब नहीं दे रही हो मुझे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। आपसे अगर कुछ छुपाना होता तो आपको कॉल करके खुद क्यों बताती? अच्छा बेटा, तुम मुझे सीधे सीधे हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं खुद आ जाती हूँ। हेलो, बात कर दिया फोन? आप शादी कर ले मुझसे। क्या हो गया शाहजेब आपको? हम लोग सब यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप शादी नहीं कर सकते। वो ये कि मैं चाहता हूं कि हम कुछ वक्त साथ गुजारें, इसलिए आज तुम खड़ी नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर। वाह भाई वाह। अब मुझे क्या पता था जैनब जी कि मेरा इतना बेचैनी से इंतजार कर रही होगी, वरना जल्दी आया तो। और मैं समझी माहीन आ गई है। 1 मिनट के अंदर ना मेरी खुशियों की ना वाट लगा के रख दी तुमने। जब भी जरा खुश होता ना, मेरी खुशी में पानी फेर के रख देती है तुम। मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, और मैं ऐसा चाहूंगी क्यों? ये तो तुम अपने आप से पूछो कि कभी तुमने मेरा अच्छा चाहा? अरे दुनिया भर की औरतें अपने शौहरों के लिए क्या क्या नहीं करती, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे हर वक्त 12 बजे रहते हैं। 12 हर वक्त आप चीखते चिल्लाते रहते हैं, मारने पीटने पे उतर आते हैं। मेरे चेहरे पे 12 नहीं बजेंगे तो और क्या बजेगा? अच्छा एक काम कर, कमरे में जा, अच्छे से कपड़े पहन, मेकअप वेकअप करके ना सज धज के मेरे सामने आ। हम कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, कहीं जा नहीं रहे, लेकिन मेकअप करने से एक फायदा ही हो जाएगा कि कुछ साल मुझसे छोटी लगोगी, वरना ऐसा लगता है कि एक उम्र रसीदा औरत जो है ना मेरे सामने आ रही है और जा रही है। अगर तुम चाहती हो तो आज बाहर भी चले चलते हैं। वैसे आपस की बात है, आज मेरा भी दिल कर रहा है बाहर जाने को। आज अभी नहीं, मेरे ख्याल में फिर किसी दिन चले चलेंगे। फिर किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? आज ही चलेंगे, और अपनी बाइक पे लेके जाऊंगा। है बाइक पर? मेरे पास तो बाइक ही है। अब तेरे पहले शौहर की तरह मेरे पास ना गाड़ी है ना बंगला है। अरे तेरी किस्मत ही फूटी हुई है, कुछ भी नहीं मिला तुझे, ना गाड़ी ना बंगला, ना दौलत में से कुछ हिस्सा भी नहीं मिला तुझे। मेरी दौलत मेरी बेटियां हैं, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। माफ कर दे मुझे, तेरी इसी सोच ने तुझे बूढ़ा करके रख दिया है। ना तेरी बात मुझे समझ में आती है, ना मेरी बात तुझे समझ में आती है। अब ये खड़ी क्यों है ना, जा जाके तैयार हो। पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों परेशान होती है, मुझे भी परेशान करती है। फिक्र नहीं कर, आज मेरे पास पैसे भी हैं, कमाने लेके जाऊंगा तुझे, और वापसी में ना तुझे तेरे यार से भी मिलवाऊंगा। एवन की बात कर रहा हूं, हैं? वैसे
बेटी से मिलने का दिल नहीं कर रहा है? तुम कहीं जा रहे हो? ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हें मेरे बगैर खुश होना चाहिए, कम से कम तुमसे लड़ने वाला कोई नहीं होगा। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरा। लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा मोहब्बत करने लगे हो तुम मुझसे। वैसे अगर इतनी मोहब्बत है तो हमेशा के लिए मेरा ही ख्याल क्यों नहीं कर लेते? रोज बोलने से पहले सोच लिया करो, बाज़ मर्तबा अपने अल्फाजों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये तुम मुझसे कह रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में कीमत ही तो चुकाई है मोहब्बत की। ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? यही तो अफसोस है कि तुमने अपनी लाइफ में इतना कुछ खोने के बावजूद भी कुछ नहीं सीखा, और इसी का अफसोस है। हर वक्त तो तुम मेरे साथ ऐसे ही करते रहते हो शाजिद। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाई। ये तुम अच्छी तरह जानती हो रोज कि तुम अब भी आयान भाई से प्यार करती हो। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल किया गया हूं, जब भी तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मोहब्बत बार बार नहीं की जाती। एक तरफा मोहब्बत का सोग मनाना भी पागलपन है अरूज, और पागलपन इंसान को नुकसान देता है। तुम्हें देर नहीं हो रही? ऐसा ना हो इस फजूल बहस में तुम अपनी फ्लाइट मिस कर दो। मुझे जिस नए सफर में जाना था मैंने उसमें कदम रख दिया है। अब अच्छा ये होगा कि तुम भी आगे बढ़ो। क्या मतलब? काश तुम मेरी बात को पहले समझ सकती। तुम कहना क्या चाहते हो शाजिब? रोज कभी कभी की हुई हर बात बेमायने और बेमकसद होके रह जाती। मुझे बातों में क्यों उलझा रहे हो? साफ साफ कहो ना, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं कहना। मुझे डर लग रहा है शाजिब। कैसा डर? पता नहीं, मगर मैं जानता हूं, और फिर भी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैंने माहीन से निकाह कर लिया। आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये बाइक आपके पास कहाँ से आई? चोरी करके लाया हूं। अरे मजाक कर रहा था, दोस्त से बाइक लिए सिर्फ तुम्हारी खातिर। सोच क्या रही हो? बैठो। मैं पहले कभी बाइक पे बैठी नहीं हूँ। तो इसमें मसला क्या है? तो सीधी सी बात है, ये स्टैंड देख रही हो? बैठ के पीछे स्टैंड पे पैर रखना और मुझे कस के पकड़ लेना, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा हाँ, वो माहिन को बता दिया था कि हम घूमने जा रहे हैं? नहीं। हाँ, तो उसमें कौन से मसले की बात है? मैं माहिन को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, वो माहिन किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, उसने मुझे मना किया था कि फोन ना करें, वो खुद कर लेगी फोन हमें। ये तुम कुछ घबराई भी लग रही हो, बात क्या है? मैं बाइक पे पहली दफा बैठ रही हूँ ना, तो इसलिए जरा घबराहट हो रही है। तो ठीक है ना, आज को फोन करके बोलता हूँ कि तुम्हारी साबिका प्यारी सी बीवी को ना बाइक पे बैठना पसंद नहीं है, नई गाड़ी भेज दे। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये भी चल।
हाँ बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो ना। ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? अरे बड़ी कमाल की जगह है ये। यहाँ का जूस जो होता है ना बड़ा शानदार होता है। हम यहाँ पे जूस पियेंगे? इसमें अजीब कौन सी बात है? अच्छा जूस होता है कह रहा हूँ। कौन सा भी होगी? मुझे 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 यहाँ पे घबराहट हो रही है, आप कहीं और चले ना। क्या हो गया तुम्हें? क्या अजीब लग रहा है? बताओ ना जूस कौन सा पियोगी? आपको जो भी मंगवाना है बस जल्दी से मंगवा लें। हाँ अबे छोटे, वो एक चकोतरा दे और एक सेब का जूस और बर्फ कम। मजेगा ना? शाहजेब, आप कहीं जा रहे हैं? मामा वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ऑफिस मीटिंग है। अचानक मीटिंग? सुबह तक तो कोई प्लान नहीं था। जी हाँ, अचानक मीटिंग लाइनअप हो गई। मैं आजकल देख रही हूँ कि आप हर काम बगैर प्लानिंग के कर रहे हैं। ऐसी भी क्या जल्दी है? सब खैरियत तो है ना? ऑफ कोर्स मामा, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। आपने अरूज को बता तो दिया है ना जाने का? जी बता दिया। बेटा अरूज को भी साथ ही ले जाते आप। आजकल उसका मूड कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा है थोड़ा घूम फिर लेती, फ्रेश हो जाती, फिर इस्लामाबाद से आप लोग नॉर्दर्न एरियाज भी चले जाते, सब अच्छा हो जाता। मैं अरूज से कह देती हूँ वो भी पैकिंग कर ले। मामा इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। क्यों? ऑफिस का ऑडिट है तो मुझे इतना वक्त ही नहीं मिल पाएगा कि मैं वहां पर उरूज को घुमा सकूं। मैं उसे फिर कभी ले जाऊंगा, और वैसे भी उसे मेरा ख्याल है ही कहाँ। वो तो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती। सर यहाँ की कॉफी तो बहुत ही अच्छी है, एक बार पियेंगे ना फिर दिल ही नहीं करेगा आपका। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। सर बस ये थोड़ा आगे ही रोक दिए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा रास्ता यहीं से पड़ता है, आप जब कहेंगे मैं छोड़ दिया करूंगा। हाँ सर बस यहीं पे। सर यहाँ पे करीब में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और कॉफी तो बहुत कमाल की मिलती है वहाँ पे। सर अगर आप चाहें तो क्यों ना एक कॉफी हो जाए। हाँ ठीक है, पी लेते हैं, मेरा भी वैसे मूड हो रहा था, है ना? चलो। सर यहाँ की कॉफी तो बहुत ही अच्छी है, एक बार पियेंगे ना फिर दिल ही नहीं करेगा आपका। सर आजकल की औरतों को पता नहीं क्या हो गया है, कहीं पे भी बैठ जाती हैं। अब इन खातून को ही देख लें, मर्दों के बीच में बैठ के जूस पी रही हैं। अच्छे घराने की औरतों के तो ये तरीके नहीं होते। मुझे एक्चुअली एक जरूरी काम याद आ गया, तो हम बाद में पी लेंगे कॉफी, ठीक है? चलो। ऑलराइट। सर को अचानक हुआ क्या? आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं ईमन को लेकर आती हूँ।
आप कब आए? अभी अभी आया। मुझे बता देते ना। क्यों? वैसे ही आपको पता है मैं वेट कर रही होती हूँ आपका। लगता है आप बहुत थके हैं, खाना निकालूं? नहीं। क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जहनी मरीज बन जाऊंगा। क्या हुआ है? तुम्हारी अम्मी भी रशीद साहब के साथ रह रही थी, रशीद साहब जैसी हो गई। साफ साफ बात करें आया, प्रॉब्लम क्या है? क्या किया है मैंने? मुझे आज इनकी वजह से कितनी शर्मिंदगी हो रही तुम सोच भी नहीं सकती। हुआ क्या है? रशीद साहब ने कुछ कह दिया या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हारी माँ रशीद साहब के साथ बैठ के ठेले का जूस पी रही थी। ठीक कह रहे हैं, मगर फिर भी मैं अपने आज में आज जीना चाहती हूँ, आपके साथ, आपके पास। क्या हो गया? भाई आई नहीं अभी तक ऑफिस से? है? ऑफिस से तो निकल गई थी, बस वो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं किसी के साथ भाग गई हो?